हेलो एवरीवन। अगर आप ये चीज़ सोचकर कंफ्यूज हैं कि स्केलेबल एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और एग्जिस्टिंग फ़ाइल जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर है कौन सी फ़ाइल क्या काम कर रही है और हमें एक कौन सी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसे अपनी इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस टॉप फोल्डर स्टार्ट करें जहाँ पे सबसे पहले हमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर मिलता है। इस फोल्डर के अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जिनके थ्रू हम एक इनिशियल ऐप बिल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कोई और पैकेज चाहिए जस्ट लाइक रिएक्ट के अंदर हमें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना पड़ सकता है या फिर एक्सिस इंस्टॉल करना पड़ सकता है या कोई और लाइब्रेरी कोई भी इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, तो वो सारे पैकेजेस जो हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेंगे और ये सबसे बड़ी फ़ाइल होती है। अगर हम नेक्स्ट पब्लिक की फ़ाइल इस फोल्डर में जाएं जहाँ पे जो हमने वीड के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे सिंपल हमें उसका एक लोगो मिलेगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम SRC की फ़ाइल में जाएं तो यहाँ पे हमें एसेट्स का एक फ़ोल्डर मिलता है। एसेट्स में क्या है, जो हमारा स्टैटिक जो कंटेंट होगा जस्ट लाइक इमेजेस जो हैं, ऑडियो वीडियो फाइल जो हैं, वो हम एसेट्स को इस फोल्डर में सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास app.css की फ़ाइल है। यहाँ पे ये एक ग्लोबल फाइल भी कंसिडर की जाएगी और ये हमारी कंपोनेंट की एक फ़ाइल है जिसके अंदर बेसिक सीजन स्टाइलिंग यहाँ पे ऐड की हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि app.jsx करके है, जिसके अंदर ये हमारा वो इनिशियल कंपोनेंट है जहाँ से हमारी ऐप के कंपोनेंट का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। index.css की बात करें तो ये भी हमारे पास एक ग्लोबल फाइल है जो कि जो इनिशियल फाइल होती है उसके साथ लिंक होगी, जो कि हमारे इस केस में main.jsx है। यहाँ पे ये फाइल हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट कॉल हो रहा है और यहाँ पे ये फाइल जो है ये गेट कर रहा है रूट को, और रूट जो एलिमेंट है और उसके अंदर क्या कर रहा है, अपेंड करते हुए ये इसका मेथड है का, तो यहाँ पे इसको बिल्ड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास गिट इग्नोर की फ़ाइल है। गिट इग्नोर की फ़ाइल के अंदर वो फोल्डर्स के पाथ हम ऐड करते हैं जिन्हें हम इग्नोर करना चाह रहे हैं, मीन्स के जिन्हें हम गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते हैं, तो वो फाइल्स हमारी यहाँ पे उनके नेम्स और पाथ ऐड कर दें तो वो इग्नोर हो जाएंगे। जस्ट लाइक नोड मॉड्यूल बहुत बड़ी फ़ाइल है, इसे हम गिटहब पे पुश नहीं करते किसी भी टाइम पे, जैसा कि हमने नोड मॉड्यूल को लास्ट वीडियो में क्रिएट भी किया, सेम ऐसे ही हम नोड मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं अगेन। इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और उसका पाथ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये स्लिंट क्या है, कुछ कह लें कि आपने कन्फिग्रेशन की होती हैं या फिर रूल सेट किए होते हैं कि जो कि प्रोजेक्ट में फॉलो होने चाहिए, तो यहाँ पे वो रूल्स जो हैं वो डिफाइन है। index.html जो कि हमारे पास इसमें एक सिंगल फाइल है जिसके अंदर एक डिव है और इस डिव को हम गेट कर रहे होते हैं अपने यहाँ पे main.js की फ़ाइल के अंदर, और यहाँ से हमारी जो ऐप है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारी index.html की फ़ाइल, इसके बाद main.jsx और इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो फर्दर आगे लोड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास package.json की फ़ाइल है, बट इससे पहले हम package.json को देखते हैं। package.json जो है वो आपका बायोडाटा है, जो कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हो और कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, किन पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की जाती हैं। एक यहाँ पे स्क्रिप्ट का सेक्शन होता है जो कि आपका एक डिव का जो है वो आपका सर्वर रन करता है। बिल्ड जो है आप कोई लाइव करने से पहले इसको चला कर देखते हो कि इश्यूज़ तो नहीं है, ऐसे ही आप लिंट के साथ उसमें चेक कर सकते हो कि जो आपके इस लिंट के रूल्स हैं क्या वो प्रॉपर उस पर प्रोजेक्ट में फॉलो हुए हैं कि नहीं, और इस तरह एक प्रीव्यू की यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रहा है। तो इन स्क्रिप्ट के साथ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम सर्वर चलाने के लिए डेव को यूज़ करेंगे। पैकेज log.json है वो इसी package.json की जो है इसका कह लो कि एक कॉपी होगी जिसके अंदर सारी चीज़ें वही ऐड होंगी। फर्दर readme.md की जो फाइल है कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको read.config की फ़ाइल नज़र आ रही होगी, तो मतलब वीड के रेलिवेंट जो कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो होपफुली हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे होंगे, हमारा जो काम होगा इस SRC के अंदर जो फाइल्स हैं उन्हीं से हम काम करते रहेंगे। ये एक वीड के प्रोजेक्ट का फोल्डर का स्ट्रक्चर है। अगर हम कस्टम स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ये हमारा एक स्केलेबल ऐप का स्ट्रक्चर नहीं है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। SRC के अंदर हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर आ गया और इसी के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिसे हम यहाँ पे कंपोनेंट्स का नाम देंगे। हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे होंगे जस्ट लाइक रीयूजेबल कंपोनेंट्स। कोई एक हमने मॉडल मल्टीपल जगहों पे चाहिए तो वो हम एक दफ़ा यहाँ पे डिफाइन करेंगे और वो हर जगह पे कॉल करते रहेंगे।
ऐसे ही जो हम यूज़र को व्यू दिखाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे पेजेस करके एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। सो इसके अंदर हमारे पास वो पेजेस आ जाएंगे, जस्ट लाइक अ कंप्लीट स्क्रीन्स आ जाएंगी। और इसके बाद जो आपका कुछ एक हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट हर कंपोनेंट पे कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं, हम लेआउट सेट करेंगे जिसमें नेव बार, फुटर और साइड बार इस तरह की चीज़ें होंगी। ओके, आपके पास कुछ ऐसे फंक्शंस भी होंगे जिन्हें हम हुक्स कहेंगे, जो सेम लॉजिक को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे हम, जस्ट लाइक हुक्स के अंदर आप यूज़ ऑथ की एक हुक हो सकती है, यूज़ फेच जो है कोई आप फंक्शन बना सकते हैं। तो ग्लोबल फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपके हुक्स के अंदर बन रहे होंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं यूटिल्स करके। सो जो यूटिल्स का आपका फोल्डर है इसके अंदर क्या होंगे कि जैसे लाइक कोई आपने फंक्शन बना लिया, कोई फॉर्मेट डेट कर रहा है, कोई चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है, तो ऐसे कॉमन फंक्शन जो कि मल्टीपल जगहों पे यूज़ होंगे तो उनके लिए हम यहाँ पे इस फंक्शन को यूटिल्स के अंदर डिफाइन करेंगे। एट द एंड हम यहाँ पे एक और फोल्डर ऐड करते हैं कि हमारा सर्विसेज करके होगा। इस सर्विसेज क्या होगा, जो हमारी एपीआई कॉल करेंगे, एपीआईज के लिए जो हमारे पास फाइल्स बनेंगी वो सारी फाइल्स हम यहाँ पे रखेंगे ताकि एक जगह से हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो। एट द एंड जो हम इसमें बनाते हैं वो हमारे पास कंटेक्स्ट करके एक फोल्डर होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी जो स्टेट है, जस्ट लाइक ग्लोबल स्टेट होंगी, यूज सर्वर की होगी या ऑथ की सर्विसेज जो होगी, उन सबको हम इस कंटेक्स्ट के अंदर रख रहे होंगे। और एट दी एंड हमारे पास app.jss और main.jss की फाइल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो हमारी एक स्केलेबल जो ऐप है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अगर अभी हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो हमारे पास जो फोल्डर्स होंगे, जैसे लाइक अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, इसके अंदर हमें कोई फोल्डर बना लेते हैं, या आप समझ लो कि फाइल, लेट्स सपोज कि फाइल कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, जिस लाइक हम लॉगिन से स्टार्ट करेंगे। तो लॉगिन farm.jsx। सो इसके लिए जो हम यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वो कैमल पास्कल नेमिंग कन्वेंशन है। मीन्स के अपर कैमल केस कह सकते हैं इसको, या फिर पास्कल नाम रख लो आप, जिसमें हर वर्ड जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर हम यहाँ पे यूटिल्स की बात करें, जस्ट लाइक यूटिल्स के अंदर मैं कोई फाइल बना लूँ, फॉर्मेट डेट करके हमारा कोई फंक्शन होगा और वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम इस फाइल के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे होंगे वो कैमल केस होगी। अगर हम यहाँ हुक्स में आते हैं और हुक्स के लिए क्या करेंगे, हम कैमल केस को ही फॉलो करेंगे, जैसे लाइक auth.js, ये भी हमने यहाँ पे कैमल केस रख लिया। और एट द एंड जो हमारे फोल्डर्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे कोई फोल्डर बना लें कि हम एक नया फोल्डर करते हैं, तो उसके लिए हम कबाब केस फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक लॉगिन के लिए बना लेते हैं लॉगिन और लॉग इन फॉर्म। ओके, और इस फाइल को यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो ये हमारी नेमिंग कन्वेंशंस रहेंगी जो कि अपने इस प्रोजेक्ट में हम फॉलो कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।